हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हम डीपीपी 6 के पहले 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में हम आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ पे एक कंपाउंड दिया है हमको, ज़रा इसको हम ध्यान से देखें। सो दिस कंपाउंड इज ईस्टर। इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रेट कराया, फॉलोड बाई CH3I, उससे हमारा मिला X प्लस वाई। फर्दर हाइड्रोलाइसिस करने पे Z मिला और यहाँ पे मिथेनॉल विच कंटेन्स ऑक्सीजन 18। और भी एक इन्फॉर्मेशन दिया है हमको नीचे कि इफ़ Y गिव्स येलो प्रेसिपिटेट विद NaOI, NaOI के साथ येलो प्रेसिपिटेट मतलब आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो X और Y में जो कंपाउंड Y हमारा आइडोफॉर्म रिएक्शन देता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। ठीक है, तो ज़रा रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पे मैंने जो आपका सॉल्यूशन है उसमें भी दिया हुआ है। ईस्टर का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में क्या होगा, CH3MgBr क्या प्रोडक्ट करेगा, CH3 माइनस। CH3 माइनस का क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप को हटा देगा। ऑक्सीजन जो 18 वाला है वो O माइनस बन के निकलेगा और यहाँ कार्बोनिल कार्बन से मिथाइल जुड़ जाएगा, तो क्या बन गया हमारा ये एसीटोन। सो वन ऑफ द प्रोडक्ट इज एसीटोन। एंड सेकेंड स्टेप में क्या कर रहा है यहाँ पे CH3I के बारे में क्या पता है मेरे को, मिथाइल आयोडाइड। यहाँ पे क्या होगा, SN2 के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता यहाँ पे। तो ये जो O माइनस यहाँ निकला था जो लिविंग ग्रुप बन के, वो अटैक करेगा यहाँ पे, I को लीव करा देगा SN2। तो ऑक्सीजन जो 18 है उसके ऊपर आ गया मिथाइल। तो बेसिकली X और Y इन दोनों में से है। अब मैंने ज़रा देखो ऊपर वाला जो है उसको मैंने लिख दिया Y, क्योंकि एसीटोन हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, लेकिन ये जो नीचे बन रहा है ये हमारा आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। तो ये क्या हो गया हमारा X। सो ये जो 18 वाला ऑक्सीजन है जिस कंपाउंड में, ये क्या है मेरा X। सो दिस इज X, एसीटोन इज Y। X क्या है बेसिकली, X कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके ऊपर क्या है OR, ईथर। बताओ जरा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है उसके ऊपर OH होता था, उसको हमने क्या बोला था, इनोल। दिस इज इनोल। और यहाँ पे बस क्या है, OH की जगह क्या है OR, ईथर है ये, इनोलिक ईथर। सो X को बोला जाता है कि इनोलिक ईथर। ठीक है, अब इसका फर्दर हाइड्रोलिसिस कराया गया। अगर तो क्या बनेगा, तो ज़रा कंपाउंड को ध्यान से देखेंगे तो क्या है यहाँ पे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है यानी कि एल्कीन है। उसके ऊपर देखो क्या है, OCH3 लगा है जो कि बहुत अच्छा प्लस M ग्रुप है। तो बेसिकली क्या होगा, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन। ये जो हमारा डबल बॉन्ड है इसके ऊपर क्या होगा, वाटर का एडिशन होगा। और बताओ ज़रा, वाटर का एडिशन से क्या होगा, मार्कोनिकोव जाएगा। तो यहाँ पे हमारा आ गया OH और यहाँ साइड वाले कार्बन पर जाएगा H। ठीक है, अब ज़रा ध्यान से देखें तो जो बना क्या है, ये एक ही कार्बन के ऊपर हमारा OH और OR है। ये तो क्या है, हेमी एसिटल कीटोन है, तो इसको बोलेंगे हेमी कीटल। ये तो क्या हेमी कीटल है। और ये क्या होगा, ये टूट जाएगा बनते ही। कैसे टूटेगा, यहाँ से जो ऊपर जो अल्कोहल है वो बाहर हो जाएगा और ये बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। और अल्कोहल बाहर होगा तो कौन क्या बनेगा, CH3OH। और जो CH3OH बनेगा उसमें ऑक्सीजन हमारा 18 आएगा। तो वहाँ तो ऊपर भी क्वेश्चन में भी दिया हुआ था कि मिथेनॉल बन रहा है और उसमें हमारा ऑक्सीजन 18 है। और साथ में कौन बन जाएगा, ये कंपाउंड बनेगा। इसमें देखो ज़रा 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो ये 2 पेंटेनॉन। दिस इज़ अवर Z। सो Z इज़ 2 पेंटेनॉन, X जो हमारा यहाँ पे बनाया। ठीक है, तो रिएक्शन हमारा बहुत आसान सा है। ज़रा ऑप्शन देख लेते हैं। A, X इज एन इनोल ईथर, सही बात है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। B, X का यहाँ पे हमको स्ट्रक्चर दिया है और आप जब स्ट्रक्चर को मैच करेंगे तो ये मैच नहीं कर रहा है, सो B इज़ इनकरेक्ट। C, Z गिव ब्यूटेनोइक एसिड ऑन रिएक्शन विद ब्लीचिंग पाउडर फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन। और D हमारा Z इज़ कीटोन। यस, D इज़ करेक्ट, Z इज़ ए कीटोन। Z को जब हम ब्लीचिंग पाउडर से रिएक्शन कराते हैं फॉलोड बाई एसिडिफिकेशन, तो हमारा ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा कि नहीं बनेगा, ज़रा देखते हैं। तो यहाँ जो Z है इसको मैं नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ। Z क्या हमारा 2 पेंटेनॉन।
इसको रिएक्शन कराएं, ब्लीचिंग पाउडर का मतलब है यहाँ पे क्या, CaOCl ट्वाइस। बताओ CaOCl इट्स लाइक NaOCl KOCl, दिस इज़ क्लोरोफॉर्म रिएक्शन। पहली बात तो ये रिएक्शन क्या है, क्लोरोफॉर्म है। और जो हमारा ये रिएक्टेंट है ये क्लोरोफॉर्म देगा ज़रा, क्योंकि यहाँ पे क्या देखो एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, C डबल बॉन्डो मिथाइल कीटोन है, तो ये क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देगा। और अगर क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देगा तो प्रोडक्ट क्या बना लेंगे हम, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस यहाँ जो मिथाइल है वो बन के बाहर हो जाएगा क्या, CHCl3। और ऑब्वियसली हाइड्रोलिसिस कर देंगे अगर इसका हम, सो आफ्टर हाइड्रोलिसिस क्या मिल जाएगा हमको, ब्यूटेनोइक एसिड। तो जो स्टेटमेंट सी था हमारा वो एकदम करेक्ट है। Z विच इज़ 2-pentanone ऑन रिएक्शन विद ब्लीचिंग पाउडर CaOCl, जो कि मेरा बेसिकली क्लोरोफॉर्म रिएक्शन देगा, हाइड्रोलिसिस के बाद में हमको ब्यूटेनोइक एसिड मिलेगा। दैट मीन्स स्टेटमेंट सी इज ऑल्सो करेक्ट। सो फॉर दिस क्वेश्चन आंसर इज A, C एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में हमको एक कंपाउंड दिया हुआ है, इसको बेयर्स रिएजेंट से रेट करा रहा है। और ज़रा अगर बेयर्स रिएजेंट की बात करें हम, तो बेयर्स रिएजेंट क्या करता है हमारा, अल्कीन डबल बॉन्ड के ऊपर OH जोड़ता है डायोल, और जो OH जुड़ता है हमारा सिनेडेशन होता है, सिनेडेशन। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के ऊपर सिनेडेशन होगा, OH जुड़ेगा। ठीक है, इस कंपाउंड में हमारे पास 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, मैंने यहाँ पे नंबरिंग किया है। वी हैव डबल बॉन्ड बिटवीन C1 एंड C2 एंड वी हैव डबल बॉन्ड बिटवीन C4 एंड C5। C3 पे ऑलरेडी हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और वो हमारा वेज लाइन पे है। तो देखो ज़रा, जब यहाँ पे हम OH जोड़ेंगे तो उससे क्या होगा, C1 और C5 ये तो टर्मिनल है, ये तो कभी एसिमेट्रिक हो नहीं सकता, बट C2 एंड C4 ये दोनों कार्बन हमारे एसिमेट्रिक हो जाएंगे जब पाई बॉन्ड तोड़ के हम OH लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने नंबरिंग कर दिया है। तो ज़रा क्या क्या पॉसिबिलिटी हमारी हो सकती है प्रोडक्ट फॉर्मेशन में। तो नीचे मैंने यहाँ पे बनाया है फिर से इसी कंपाउंड को। तो देखो बेयर्स रिएजेंट से रिएक्शन के बाद पाई बॉन्ड हटा के OH जोड़ना है, और क्योंकि हमारा जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है हमारा क्या प्लेनर है, तो 2 पॉसिबिलिटी हैं हर एक पाई बॉन्ड के ऊपर कि जो दोनों OH आ रहे हैं वो प्लेन से ऊपर से लग जाएं या प्लेन से नीचे से लगे। किसी एक पर्टिकुलर पाई बॉन्ड के ऊपर दोनों OH सेम साइड से लगेंगे, लेकिन सेम साइड से लगने के 2 तरीके हो सकते हैं, या तो प्लेन से ऊपर या प्लेन से नीचे। प्लेन से ऊपर से आएंगे तो उसको हम वेज लाइन पे बनाएंगे, और नीचे से आएंगे तो उसको डैश लाइन पे बनाएंगे। तो ज़रा पहला पॉसिबिलिटी, सबसे सिंपल पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों डबल बॉन्ड के ऊपर अटैक कहाँ से जाए, ऊपर से हो जाए। ठीक है ना, वेज पे, यानी कि C2 और C4 पे जो OH आएगा वो वेज पे आएगा। वेज पे आएगा मतलब सेम साइड आएगा। C3 पे जो OH है उसके साथ सेम साइड से आएगा। C3 पे जो OH है वो भी हमारा क्या है, वेज लाइन पे है। तो C2 और C4 पे भी अगर OH हमारा ऊपर से है वेज लाइन पे, तो बताओ क्या होगा, C2 एंड C4 पे भी OH हमारा सेम साइड लगेगा। तो ज़रा देखो कंपाउंड ए ऑप्शन में जो कंपाउंड दिया हुआ है, यहाँ मैं ऐसा नंबरिंग कर रहा हूँ, देखो 1 2 3 4 5। बी ऑप्शन में भी मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ। तो ज़रा देखो C3 पे OH कहाँ है हमारा, राइट हैंड साइड में फिशर प्रोजेक्शन में। ठीक है, और ज़रा देखो C2 पे एंड C4 पे भी OH कहाँ है मेरा, राइट हैंड साइड में ही है, सेम साइड में है। तो ये वाला कंपाउंड बन सकता है। और ये जो बन रहा है ज़रा इसको ध्यान से देखें तो क्या है, ये मीज़ो आइसोमर है, इसमें हमारा पीओएस पास करेगा। भले ही कार्बन एसिमेट्रिक बन रहे हैं C4 एंड C2 वाला, लेकिन यहाँ पे बीच में से काटेंगे तो पीओएस पास कर जाएगा। ये क्या है हमारा मीज़ो। ऑप्शन बी को ध्यान से देखेंगे तो क्या है हमारा C3 वाला अभी भी राइट हैंड साइड में है। तो देखो C4 पे जो OH हमारा वो राइट हैंड साइड में है, यानी कि C4 और C5 पे जो डबल बॉन्ड है उसके ऊपर एडिशन ऊपर से हुआ होगा, लेकिन C2 पे OH देखो अपोजिट डायरेक्शन में चला गया, यानी कि C2 और C1 का जो पाई बॉन्ड है उसके ऊपर एडिशन हमारा नीचे से हुआ होगा, बिलो द प्लेन। तो उल्टे अपोजिट साइड में OH आ गया, जो कि अगेन पॉसिबल है। ठीक है ना,
भाई ए जो बना है वो दोनों पाई बॉन्ड पे सेम साइड से ऊपर से एडिशन हुआ। बी में क्या हो रहा है, C1 C2 है जो पाई बॉन्ड उस पर नीचे से आए हैं दोनों OH, और C4 C5 का पाई बॉन्ड है उस पर ऊपर से आए। ठीक है, सी ऑप्शन की बात करें अगर, तो सी ऑप्शन में अगेन क्या है, वी हैव C1 C2 C3 C4 C5। C3 पे OH फिर से क्या है हमारा राइट साइड में है। अब ज़रा ध्यान से देखेंगे, C2 पे भी OH हमारा लेफ्ट में चला गया, C4 पे भी OH हमारा लेफ्ट में चला गया, और ये वाला प्रोडक्ट भी बिल्कुल पॉसिबल है। कब, जब दोनों पाई बॉन्ड पे एडिशन कहाँ से हो, डैश लाइन से, नीचे से, प्लेन से नीचे से हो, तो हमारा C बन जाएगा। और C वाला को ध्यान से देखें तो क्या देखो, उसमें बीच में से POS पास कर रहा है, ये भी हमारा क्या है, मीजो कंपाउंड है। एंड ऑप्शन C और ऑप्शन D को ध्यान से देखेगा तो दे आर मिरर इमेजेस, और मीजो का मिरर इमेज तो क्या होता है, मीजो होता है, सेम होता है। सो टेक्निकली ऑप्शन C एंड D आर सेम। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन 17 इज A B C D all आर पॉसिबल, ऑल A B C D आर पॉसिबल। ठीक है, पेयर से रीजनिंग सारे रिएक्शन कराएंगे तो एडिशन होगा। ठीक है, दोनों OH सिन एडिशन होता है, सेम साइड से जुड़ते हैं, लेकिन हमारे पास 2 पाई बॉन्ड है तो हम पॉसिबिलिटी बनाएंगे, और डिफरेंट पॉसिबिलिटी से हमारे सारे प्रोडक्ट पॉसिबल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन। यहाँ पे हमारे कुछ 3 रिएक्शन मेंशन किए गए, इसके बारे में हमको करेक्ट स्टेटमेंट देखना है। तो जरा पहला वाला जो रिएक्शन है इसमें ध्यान से देखें तो क्या है, दिस इज पिनाकोल, आजू बाजू वाले दोनों कार्बन पे क्या लगा है, OH, और पिनाकोल को अगर हम एसिडिक मीडियम में डालते हैं तो हमने एक बहुत फेमस रिएरेंजमेंट रिएक्शन पढ़ा था, पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। सिमेट्रिक है तो दोनों में से किसी भी एक OH को क्या करेंगे, प्रोटोनेट करा के वाटर बना के हटा देंगे। ज़रा देखो, मैंने जो राइट हैंड साइड में जो OH उसको प्रोटोनेट कराया तो हमारा ये बना, यहाँ पे जो बनाया मैंने, क्या होगा, प्रोटोनेशन के बाद में ये जो वाटर मॉलिक्यूल है लिविंग ग्रुप बन के बाहर हो जाएगा। तो देखो ज़रा क्या बन जाएगा यहाँ पे, बाय द लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन विल टेक प्लेस। तो ये वाला राइट हैंड साइड में जो OH हमारा पानी बन के निकल गया, तो ऐसा बनेगा। अब देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये उठ के उस कार्बन पे आना चाहेगा जहाँ पे हमारा OH लगा है, कि OH हमारा प्लस M करेगा, और यहाँ पे शिफ्टिंग नहीं होगी, कोई ग्रुप का रिंग एक्सपेंशन होगा। कैसे होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड टूटेगा और हमारा ये पॉजिटिव वाले पे जाएगा, और जिस कार्बन पे OH लगा है वहाँ पे हमारा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, तो कहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड में चला जाएगा। तो राइट हैंड साइड में जो रिंग है वो अभी भी 5 मेंबर ही रहेगा। राइट हैंड साइड में जो रिंग है हमारा स्टिल वो क्या है, हमारा 5 मेंबर्ड ही है। लेकिन ज़रा लेफ्ट साइड में जो रिंग है हमारा वो एक्सपेंड हो गया, 5 से वो 6 मेंबर में चला गया। तो ज़रा कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा, यहाँ पे बना रहा हूँ मैं, ये जो रिंग है इसका साइज हमारा 6 मेंबर हो जाएगा। एक कार्बन दोनों में क्या आ गया, कॉमन आ गया। और जो कॉमन कार्बन है उसके बगल वाले कार्बन पे क्या आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड OH प्लस, और ये सिंपली क्या करेगा, H प्लस छोड़ देगा टू फॉर्म द फाइनल प्रोडक्ट। So it is simple पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन। जो हमने जनरल मैकेनिज्म पढ़ा था उसको फॉलो करेगा, आराम से प्रोडक्ट बना सकते हो। देखो ये मैंने बना दिया, दिस इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट, ये हमारा। तो पहला रिएक्शन सिंपल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट है, यहाँ पे रिएक्शन लिख दिया मैंने सारा। एंड जो प्रोडक्ट बन रहा है इट्स ए स्पाइरो कंपाउंड। देखो एक कार्बन हमारा कॉमन है दोनों रिंग के बीच में, इट्स ए स्पाइरो कंपाउंड। ज़रा सेकेंड रिएक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ हमको उसको देखते हैं। ये हमारा एक कंपाउंड है, इसको डाइल्यूट NaOH के साथ में हीट किया गया, और इस कंपाउंड को ध्यान से देखें तो हमें यहाँ पे 2 कार्बोनिल ग्रुप हैं
और जरा जो नीचे वाला कार्बन ग्रुप है इसका अल्फ़ा कार्बन और यहाँ बीटा कार्बन। बीटा कार्बन क्या है मेरा OH है, इट्स अ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। जरा याद करेंगे अल्डोल कंडेंसेशन जो रिएक्शन था हमारा, अल्डोल कंडेंसेशन में जो प्रोडक्ट बनता है, अल्डोल रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है वो हमारा यही बनता है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जिसको हमने अल्डोल बोला था, अल्डोल, दिस इज अल्डोल। क्या देखा था हमने कि अल्डोल को हम बेसिक मीडियम में हीट करते हैं तो इट अंडरगो डिहाइड्रेशन। वो जो डिहाइड्रेशन का मैकेनिज्म होता है वो E1CB होता है। क्यों E1CB होता है? क्योंकि अल्फ़ा कार्बन पे जो हाइड्रोजन है हमारा वो एसिडिक है, अल्फ़ा कार्बन पे हाइड्रोजन एसिडिक है, तो यहाँ से क्या होगा, ये जो बेस हमारा OH माइनस ये अटैक करेगा अल्फ़ा कार्बन से, क्या खींच लेगा H प्लस खींच लेगा, तो क्या बन जाएगा हमारा ये कार्बेनाइन, ऐसा कार्बेनाइन बनता है। E1CB मैकेनिज्म में लिविंग ग्रुप हमारा यहाँ OH है जो कि बेकार लिविंग ग्रुप है, लेकिन हमारा अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक है, कार्बन के रेस्पेक्ट में अल्फ़ा हाइड्रोजन एसिडिक है। देखो कोई सोच रहा होगा कि ऊपर जो कीटोन है वहाँ से क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ऊपर वाले कीटोन में क्या अल्फ़ा कार्बन पर हाइड्रोजन नहीं है, वहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो ऐसा कार्बेनाइन बनेगा और फिर क्या होता है, ये जो कार्बेनाइन हमारा जो नेगेटिव हमारा ये डबल बॉन्ड में जाएगा और यहाँ से क्या हो जाएगा OH बाहर हो जाएगा, तो हमारा प्रोडक्ट बन जाएगा। प्रोडक्ट जरा मैं यहाँ बना देता हूँ, यहाँ से OH बाहर हो जाएगा और यहाँ पे क्या लग जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो ये भी हमारा क्या एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन है। देखो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्डोल, बट मैकेनिज्म इज E1CB थ्रू कार्बेनाइन। ऊपर में जो फर्स्ट रिएक्शन था हमारा पिनाकोल रीअरेंजमेंट, वो भी हमारा डिहाइड्रेशन रिएक्शन था। जरा थर्ड रिएक्शन है वो बहुत सिंपल है। इस कंपाउंड को हम रिएक्ट करा रहे हैं FeBr2। FeBr2 क्या है? दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन। रिएक्शन कहाँ पे होगा? रिंग पे होगा, और रिंग पे क्या होगा, पैरा पे Br लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप लगा देखो और तो पैरा डायरेक्टिंग अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, ठीक है। तो ये यहाँ मैंने प्रोडक्ट बना दिया, देखो जरा Br लगा दिया पैरा पे, इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन। तो अबाउट दिस थ्री रिएक्शन यहाँ पे कोई स्टेटमेंट लिखा है, जरा पढ़ते हैं। ए, रिएक्शन 1 हैज स्पायरोसाइक्लिक कंपाउंड एज प्रोडक्ट, सही बात। बी, रिएक्शन 2 हैज़ कार्बेनाइन इंटरमीडिएट, ये भी सही है। सी, रिएक्शन 1 and 2 बोथ इन्वॉल्व डिहाइड्रेशन, यस 1 and 2 both are dehydration reaction. Reaction 1, 2, 3 all are elimination reaction. No, reaction 3 is a electrophilic substitution. So statement is incorrect. Next question हमारा 19. Which of the following is our bimolecular nucleophilic substitution? Bimolecular nucleophilic substitution यानी कि SN2, SN2TH, SN2AR, ठीक है, वो रिएक्शन आइडेंटिफाई करना है। तो जरा देखते हैं। ए, बेंजाइल सबस्ट्रेट है, इट्स प्राइमरी बेंजाइल, NaOH के साथ रिएक्ट कराया। NaOH क्या है हमारा? OH माइनस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, एंड सोलवेंट इज ऑल्सो DMSOH पोलर एप्रोटिक। प्राइमरी बेंजाइल स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल पोलर एप्रोटिक सोलवेंट, तो कोई भी बोलेगा मैकेनिज्म इज SN2, तो हमारा ए स्टेटमेंट करेक्ट। बी, एसिड हैलाइड को NaOH के साथ हीट किया, एसिड हैलाइड का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन इज SN2TH, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थ्रू टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, ये भी हमारा बाइमोलिकुलर होता है, सो बी इज ऑल्सो करेक्ट। सी ऑप्शन में हमारा लिविंग ग्रुप सीधा रिंग पे लगा है, अराइल हैलाइड, अराइल आयोडाइड। सिंपली अराइल हैलाइड में कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता है, बट इफ आई हैव इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एट ऑर्थो एंड पैरा, यहाँ पे देखो क्या लगा है, NO2 लगा है पैरा पे, तो हमारा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। NaOH के साथ में हीट करेंगे तो I हट के OH लगेगा, एंड द मैकेनिज्म इज SN2AR या ARSN, ये भी हमारा बाइमोलिकुलर है। एंड लास्ट वन इज D, वी हैव प्राइमरी अल्कोहल, रिएक्शन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल विद HI, क्या होगा, पहले तो ये H+ जुड़ के इसको अच्छा लिविंग ग्रुप बना देगा वाटर, और फिर प्राइमरी अल्कोहल है तो I- अटैक करेगा, पानी को भगाएगा, अगेन मैकेनिज्म SN2। रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद HX, प्राइमरी अल्कोहल हमारा SN2 से जाएगा।
सो ऑल 4 रिएक्शन आर बाइमोलिकुलर, ठीक है। सो 19 का आंसर हमारा ए, बी, सी एंड डी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हमारा एक इपॉक्साइड बनाया हुआ है, इसको एसिडिक मीडियम में डाला एंड एसिडिक मीडियम में जो वाटर मॉलिक्यूल हमारा उसमें ऑक्सीजन 18 है। तो ORM में हमने इपॉक्साइड के रिएक्शन पढ़े थे एसिडिक और बेसिक मीडियम में। तो करेक्ट ऑब्जर्वेशन अबाउट द अबाउ मेंशन रिएक्शन इज, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिखे हैं ए और बी। स्टेटमेंट ए एंड बी हमारा मेजर प्रोडक्ट पूछ रहा है, ठीक है। अभी रिएक्शन देखते हैं हम। ऑप्शन सी में बोल रहा है कि रिएक्टेंट हैज़ 1s 2s कॉन्फिगरेशन एंड डी स्टेटमेंट मेजर प्रोडक्ट हैज़ 1s 2r कॉन्फिगरेशन। तो पहले तो हम यहाँ पे RS निकालना है, ठीक है। 1 एंड 2 कार्बन भी मेंशन किया है हमको, 1 एंड 2 2 कार्बन है यहाँ पे, दोनों पे हमारा RS निकालना है। तो ज़रा प्रायोरिटाइजेशन कर लेते हैं। कार्बन 1, देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कार्बन 1 पे क्या लगे हैं, 4 ग्रुप लगे हैं। 2 हमारे रिंग के पार्ट हैं, एक हमारा क्या है डी है, एक हमारा एच है। तो ज़रा डैश लाइन पे क्या है मेरा डी है, वेज लाइन पे हमारा क्या है एच है। तो वेज लाइन पे एच है, डैश लाइन पे डी है। और जो रिंग में जो ग्रुप है ज़रा बताओ क्या देखेंगे, नीचे के साइड में जो ग्रुप हमारा क्या है उसमें ऑक्सीजन आ गया, डायरेक्टली कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा, उसका प्रायोरिटी 1 हो जाएगा। और ऊपर में जो रिंग का ग्रुप है उसका प्रायोरिटी 2 हो जाएगा, डी का प्रायोरिटी 3, एच का प्रायोरिटी 4। तो ज़रा यहाँ पे ज़रा ऊपर मैं लिख रहा हूँ डी प्रायोरिटी 3, एच का प्रायोरिटी 4, नीचे वाले ग्रुप का 1, यहाँ पे 2। प्रॉब्लम क्या है कि जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप हमारा वेज लाइन पे डैश पे नहीं है, तो क्या करेंगे एक्सचेंज करेंगे। 3 और 4 प्रायोरिटी ग्रुप को एक्सचेंज कर लेंगे। तो जो डैश लाइन पे है, जो 4 है हमारा वो चला जाएगा डैश लाइन पे, और इसको करने के लिए 1 और 2 को भी एक्सचेंज करना पड़ेगा। तो हमारा देखो ऐसा कंपाउंड बनेगा। तो ग्रुप प्लेन में है, यहाँ डैश पे आ जाएगा 4th, वेज पे आ जाएगा हमारा 3, ऊपर में 1, यहाँ 2। अब ज़रा 4th प्रायोरिटी ग्रुप को भूल जाएंगे, फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड का रोटेट करेंगे। तो ज़रा देखो एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, मतलब क्या हुआ ये एस, ठीक है। एग्जैक्टली सेम तरीका फॉलो करके यू कैन फाइंड कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन 2 ऑल्सो। और कार्बन 2 पे तो इनफैक्ट कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो 4th प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी डैश लाइन पे है। अगेन जो रिंग का ग्रुप है ऑक्सीजन वाला 1 प्रायोरिटी, ऊपर वाला 2 प्रायोरिटी, फिनाइल हमारा 3 प्रायोरिटी एंड मिथाइल इज 4th प्रायोरिटी। 4th प्रायोरिटी ग्रुप ऑलरेडी डैश लाइन पे है, तो सीधा ही घूम जाएंगे। ज़रा घूम के देखेंगे तो प्रायोरिटी 1 से 2, 2 से 3, 1 से 2 से 3, अगेन एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। ज़रा देखो एंटी क्लॉकवाइज, फिर से क्या हो जाएगा ये एस, ठीक है। सो कॉन्फ़िगरेशन एट कार्बन 2 इज ऑल्सो एस। तो 1 इज ऑल्सो एस, 2 इज ऑल्सो एस, पहली बात, ठीक है। ज़रा अब हमारे क्वेश्चन पे आते हैं कि इपॉक्साइड को जब एसिडिक मीडियम में हम हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे मैंने फिर से इस कंपाउंड को ड्रॉ कर दिया है। एसिडिक मीडियम में पहले तो क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन है हमारा वो प्रोटोनेट हो जाएगा। ऑक्सीजन प्रोटोनेट होगा तो उससे हमारा क्या बनेगा 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग, उसमें हमारा ऑक्सीजन पे क्या रहेगा पॉजिटिव चार्ज। ऑक्सीजन पे H+ आ गया, ऐसा पॉजिटिव आ गया। लेकिन दिस 3 मेंबर्ड रिंग कंटेनिंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव है, दिस इज़ वेरी मच सिमिलर टू द ब्रोमीनियम आयन। अल्कीन डबल बॉन्ड के ऊपर जब हम इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कराते हैं ब्रोमीन का या क्लोरीन का, तो ऐसा साइक्लिक इंटरमीडिएट बनता है जहाँ ब्रोमीन और क्लोरीन पे पॉजिटिव आता है। और ऐसा बताया था कि जो पॉजिटिव चार्ज हमारा ना पूरी तरह हमारा ऑक्सीजन पे रहेगा और ना ही पूरी तरह हमारा कार्बन पे रहेगा। एक्चुअली जो पॉजिटिव हमारा ऑक्सीजन और कार्बन दोनों मिलके शेयर करते हैं। तो रियल में ये कुछ ऐसा दिखेगा, यहाँ बॉन्ड हमारा पार्शियल हो जाएगा एंड पॉजिटिव चार्ज इज शेयर्ड बाय ऑक्सीजन
एंड दिस हायर डिग्री कार्बन जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। राइट हैंड साइड में जो कार्बन हमारा देखो प्राइमरी है, राइट हैंड साइड में जो कार्बन हमारा प्राइमरी है, ठीक है। लेफ्ट साइड में जो कार्बन देखो वहाँ मिथाइल है, फिनाइल है, तो वहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। जहाँ पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है वहाँ पे अब वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा, वाटर मॉलिक्यूल का अटैक होगा। चूँकि यहाँ पे कार्बोकेटाइन पूरी तरह नहीं बना है तो वाटर मॉलिक्यूल का अटैक कहाँ से होगा, ऊपर से होगा, एकदम अपोजिट साइड से। क्योंकि लिविंग ग्रुप हमारा जो ऑक्सीजन है वो नीचे से लीव करेगा तो वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर से आएगा। और एक और बात, जो वाटर का मॉलिक्यूल आ रहा है एडवान, उसके पास क्या ऑक्सीजन 18। तो हमारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा बन जाएगा, राइट हैंड साइड में OH आ जाएगा, नीचे डैश लाइन पे D था, वेज लाइन पे हमारा H था रहेगा। लेफ्ट में जो कार्बन है उसके ऊपर OH आया, वो ऊपर से आया, और जो OH आएगा उसका ऑक्सीजन हमारा 18 होगा, और डैश लाइन पे हमारा मिथाइल है, और वेज लाइन पे हमारा फिनाइल है। तो अगर हम यहाँ स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करें इस रिएक्शन में, तो 1C1 जो कार्बन है हमारा उस पर कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमारा सेम रहेगा। तो यहाँ पे S था तो इट विल रिमेन S। लेकिन अगर जो 2 कार्बन है हमारा उस पर देखें हम, तो 2 कार्बन में क्या हुआ, लिविंग ग्रुप जो ऑक्सीजन नीचे से निकला और अटैक हुआ ऊपर से, एक तरह से अपोजिट बैक साइड से अटैक हुआ, जैसा हमारा SN2 में होता है। आप निकाल के भी देख सकते हो, C2 पे जो कॉन्फ़िगरेशन हमारा रिवर्स हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा, ठीक है ना। C2 पे इन्वर्जन होगा तो हो जाएगा वो R। एट कार्बन C2 विल ऑब्जर्व 100% इन्वर्जन, कंप्लीट कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। सो प्रोडक्ट बन जाएगा और कॉन्फ़िगरेशन भी पता चल जाएगा। ज़रा स्टेटमेंट देख लेते हैं। मेजर प्रोडक्ट, तो ज़रा देखिए मेजर प्रोडक्ट कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा है। सी रिएक्टेंट कॉन्फ़िगरेशन 1s 2s करेक्ट है। डी में देखें ज़रा, मेजर प्रोडक्ट है 1s एंड 2r, तो ये भी करेक्ट हो गया। 1 तो ऐसे रहेगा बट 2 क्या हो जाएगा, r, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21। यहाँ पे ये कंपाउंड दिया गया है, इसको हीट किया गया तो कुछ प्रोडक्ट बना प्लस सम गैस। तो ज़रा किसी कंपाउंड को हीट करने पे अगर गैस निकल रहा है तो पहला जो हमारा गैस होना, जो हम सोचेंगे कि जो गैस लिबरेट हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली क्या है, CO2, एंड दिस रिएक्शन इज डीकार्बोक्सिलेशन। ऑर्गेनिक कंपाउंड को हीट करने पे अगर कोई गैस लिबरेट हो रहा है तो मोस्ट प्रोबेबली वो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है। और इस कंपाउंड को ध्यान से देखें तो क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, और अल्फ़ा और बीटा, ज़रा देखो तो बीटा पे क्या है, कीटो। सो दिस इज़ बेसिकली बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। और हमने ऐसा पढ़ा कि बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड दे आर आइडियल सबस्ट्रेट फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। सिंपली हीट करने पे वहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है। दे आर आइडियल सबस्ट्रेट फॉर डीकार्बोक्सिलेशन। तो हमको समझ में आ गया कि सही में ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है और यहाँ पे क्या है, CO2 गैस लिबरेट हो रहा है। ज़रा इस रिएक्शन का मैकेनिज्म देखिए अगर हम कैसे हो रहा है। यहाँ पे मैंने फिर से इसी कंपाउंड को बना दिया है, बीटा कीटो अल्फ़ा बीटा। अच्छा एक और बात, अभी जो रिएक्टेंट दिया हुआ है उसमें क्या है, ये अल्फ़ा वाला कार्बन हमारा एसिमेट्रिक है, इसके ऊपर फिनाइल लगा है, नीचे एक अलग ग्रुप है, राइट हैंड साइड में COH है और लेफ्ट साइड में D है, ठीक है। और फिशर प्रोजेक्शन बना के दिया है, दिस मीन्स कॉन्फ़िगरेशन अबाउट दिस कार्बन इज फिक्स। यहाँ पे एक फिक्स कॉन्फ़िगरेशन है। इसको हीट करेंगे तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन होगा। और ज़रा कैसे होगा, ये जो कीटोन है इसका ऑक्सीजन इंटरनली हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड से H+ एब्सट्रैक्ट करेगा। अगर यहाँ से H+ निकलेगा तो OH का बॉन्ड है वो हमारा टूट के इधर डबल बॉन्ड में जाएगा, और यहाँ डबल बॉन्ड में जाएगा तो ये जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है अल्फ़ा कार्बन के साथ में, ये हमारा टूट के इधर डबल में आएगा। 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनता है। ज़रा यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा।
ऑक्सीजन कार्बन से बॉन्ड टूटेगा पार्शियली, और कार्बन ऑक्सीजन का हाइड्रोजन से बॉन्ड बनेगा। ये वाला बॉन्ड पार्शियली टूट रहा है, यहाँ पे पार्शियली डबल बॉन्ड आ रहा है, और ये जो कार्बन कार्बन है इसका बॉन्ड पार्शियली टूट रहा है, और यहाँ पे इधर डबल बॉन्ड में आ रहा है। इस तरह का 6 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट विल फॉर्म। ठीक है, फाइनली क्या होगा, इस मॉलिक्यूल से ज़रा CO2 बाहर कर दो, यहाँ से CO2 बाहर हो जाएगा अगर, तो बताओ क्या बचेगा। ये जो कार्बोनिल ऑक्सीजन है H को लेके OH बन जाएगा, और अल्फ़ा और बीटा कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। तो ज़रा मैं यहाँ बना रहा हूँ, कुछ ऐसा बनेगा, PH, यहाँ पे हमारा D लगा है, और यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और यहाँ गया OH। इसको ध्यान से देखो तो क्या बन गया, ये इनोल। और ये जो इनोल है तो बनते ही क्या हो जाएगा, टोटोमेरिज्म हो जाएगा, और टोटोमेरिज्म हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ज़रा देखेंगे तो PH, और इस वाले कार्बन पे क्या है, एक H है और एक हमारा क्या है, D है, और C डबल बॉन्ड OH। इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा जिसमें हमारा एक कार्बन एसिमेट्रिक है। और ज़रा देखो जब टोटोमेरिज्म होगा तो H का माइग्रेशन होगा, चूँकि ये जो कार्बन sp2 है इसके ऊपर आके H जुड़ रहा है, तो H हमारा ऊपर से भी आ सकता है और नीचे से भी आ सकता है। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, रेसिमिक मिक्सचर। जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें देखो एक एसिमेट्रिक कार्बन है, और एक इस एसिमेट्रिक कार्बन पे हमारा H आ रहा है जो टोटोमेरिज्म के थ्रू वो दोनों साइड से लग सकता है, तो हमारा यहाँ पे R भी बनेगा और S भी बनेगा, प्रोडक्ट विल बी रेसिमिक मिक्सचर। तो जरा करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे तो A, द प्रोडक्ट इज ए रेसिमिक मिक्सचर, करेक्ट। बी, रेसिमाइजेशन अकर ड्यू टू इनोलाइजेशन। देखो इनोल जो हमारा टोटोमेराइज हो रहा है इसलिए रेसिमाइजेशन हो रहा है। द रिएक्शन पासेज थ्रू ए साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट, सही बात। द इंटरमीडिएट ऑफ द रिएक्शन इज कार्बेनाइन, नो, यहाँ पे कोई कार्बेनाइन इंटरमीडिएट नहीं बनेगा। अगर हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट रहा होता, बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोल्ट रहा होता, तो वहाँ पे कार्बेनाइन बनता है। कार्बोक्सिलिक एसिड में कोई कार्बेनाइन नहीं बनता है, साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड आउट द रिएक्शन विच ऑब्टेन प्रोडक्ट विल गिव पॉजिटिव आइसोसाइनाइड टेस्ट। आइसोसाइनाइड टेस्ट किसके लिए होता था, प्राइमरी अमीन, चाहे एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो, ऑल प्राइमरी अमीन गिव आइसोसाइनाइड टेस्ट या कार्बाइल अमीन टेस्ट। ठीक है, तो जरा रिएक्शन देख लेते हैं, यहाँ पे सॉल्यूशन भी दिया हुआ है। ए, ऑप्शन ए में अमाइड का रिएक्शन विद लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अमाइड का क्या करेगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड रिडक्शन करेगा। रिडक्शन में क्या होता है, कार्बोनिल ऑक्सीजन हमारा गायब हो जाता है, CH2NH2। सो प्रोडक्ट विल बी PH CH2NH2। क्या दिख रहा है, प्राइमरी अमीन दिख रहा है, सो इट विल बी पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट, ए इज आंसर। बी, साइनाइड। साइनाइड का कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो डायरेक्ट रिडक्शन हमारा PHCH2NH2, अगेन क्या बन जा रहा है देखो, प्राइमरी अमीन, तो ये भी हमारा आंसर है। सी में अगेन वी हैव अमाइड, बट अमाइड इज सेकेंडरी, और यहाँ पे जब रिडक्शन कराएंगे हम तो कार्बन ऑक्सीजन को गायब करेंगे तो विल गेट सेकेंडरी अमीन, और सेकेंडरी अमीन हमारा कोई कार्बाइल अमीन रिएक्शन नहीं देगा, तो सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन डी में भी हो आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड के रिडक्शन से अगेन विल गेट सेकेंडरी अमीन, तो सी भी हमारा आंसर नहीं होगा। सो क्वेश्चन नंबर 22 आंसर इज ए एंड बी ओनली। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस वुड बी बेस्ट फॉर सिंथेसिस ऑफ टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। मुझे टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल बनाना है, किस रिएक्शन में बन पाएगा ये बता रहा ये बताना है अपन को। सो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराया गया CH3CH2MgBr विद इपॉक्साइड। ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन इपॉक्साइड के साथ में क्या होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करेगा और पाई इसको तोड़ के रिंग को ओपन कर देगा, SN2 रिएक्शन होगी यहाँ पे। और आफ्टर हाइड्रोलिसिस दिस O- विल एक्सेप्ट H+, तो जरा कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा, दिस CH3CH2 जाके जुड़ जाएगा हमारा इस CH2 के साथ, और यहाँ जो राइट हैंड साइड में CH2 क्या बन जाएगा, OH। और ये तो मुझे टर्सरी अल्कोहल नहीं दिख रहा है, ये क्या है मेरा N ब्यूटाइल अल्कोहल। ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन इपॉक्साइड के साथ में
SN2 होता है, दोनों साइड सेम है तो किसी भी कार्बन पे अटैक करा दोगे। ET माइनस का अटैक होगा तो प्रोडक्ट बनेगा N ब्यूटाइल अल्कोहल, तो ए हमारा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन बी में वी हैव COCl2, दिस इज फोस्जीन, दोनों तरफ हमारा Cl है लिविंग ग्रुप। इसको अगर रिएक्ट कराते हैं हम किसके साथ में, CH3MgBr, CH3MgBr क्या करेगा, CH3 माइनस देगा। यहाँ पे क्या है, दोनों साइड लिविंग ग्रुप है तो कितनी बार मिथाइल अटैक करेगा, एक बार अटैक करेगा एक Cl बाहर, दो बार अटैक करेगा दूसरा Cl बाहर, और दो बार अटैक करने के बाद दोनों तरफ मिथाइल आ चुका होगा तो एक बार और अटैक करके एडिशन देगा। टोटल 3 moles of Grignard reagent will consume in this reaction, क्योंकि हमारा दोनों साइड लिविंग ग्रुप लगा है, ठीक है। एक बार एक Cl हटा, दूसरी बार दूसरा Cl हटा, और फिर हमारा एडिशन होगा। और हाइड्रोलिसिस के बाद में ज़रा देखो क्या बन जा रहा है मेरा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सो ये हमारा करेक्ट हुआ ऑप्शन बी। ऑप्शन सी की बात करें तो CH3MgBr का रिएक्शन कीटोन के साथ, एसीटोन के साथ, CH3 माइनस का क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और पाई बॉन्ड टूट के हमारा O माइनस का हाइड्रोलिसिस हो जाएगा तो अगेन क्या बन जाएगा, देखो कार्बन पे 2 मिथाइल पहले से ही थे, एक बार ग्रिग्नार्ड के अटैक से आ गया, अगेन क्या बन गया, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। सी भी हमारा करेक्ट। ऑप्शन डी हमारा रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ ईथर फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा क्या है, यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है, ठीक है, माइनस MgBr प्लस। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं हम किसके साथ, CO2 के साथ, तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराते हैं O2 के साथ फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस तो क्या होता है, अल्कोहल बनता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो हमारा R है उसके लग जाएगा OH, और अगर OH लग गया तो देखो ज़रा ये भी क्या बन गया हमारा, टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। अगला क्वेश्चन हमारा कॉम्प्रेंशन बेस्ड है, तो ज़रा इन्फॉर्मेशन जो दिया है उसको पढ़ लेंगे, एक बार क्वेश्चंस को पढ़ लेंगे, ऑप्शंस को देख लेंगे। यहाँ पे हमको अल्कीन दिया हुआ है, इसका हॉट अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन कराया, फॉलोड बाई CaOCl2, ये हमारा क्लोरोफॉर्म रिएक्शन है, फिर उसको हीट किया, उससे हमारा मिला X। तो ज़रा देखो यहाँ पे X के साथ में क्लोरोफॉर्म भी बना रहा है। फिर SCO2 से रिएक्शन ऑक्सीडेशन हुआ, फॉलोड बाई पर एसिड Y बना, फिर आगे हमारा Z और N बना रहा है। फिर हमको कुछ क्वेश्चन दिए हुए, तो यहाँ पे रिएक्शन सीक्वेंस हमारा सिंपल है, तो ज़रा प्रोडक्ट बना लेते हैं क्या क्या बनेगा। पहले ये जो हमारा अल्कीन है इसका हॉट अल्कलाइन KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्सीडेशन होगा, और बताओ ऑक्सीडेशन क्या होगा, जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है टूटेगा, दोनों तरफ कीटोन बन जाएगा, ठीक है, कीटोन का फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब ये जो कीटोन बना इसको यहाँ पे रिएक्शन कराया गया किसके साथ में, CaOCl2, क्लोरोफॉर्म रिएक्शन होगा। क्लोरोफॉर्म रिएक्शन होगा बिकॉज बोथ द कीटोन्स आर मिथाइल कीटोन, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मिथाइल कीटोन है। तो ज़रा क्या होता है, ये जो मिथाइल है हमारा क्लोरोफॉर्म बन के निकल जाएगा, और ज़रा देखो यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनेगा। तो प्रोडक्ट बना रहे हैं ज़रा यहाँ पे हम, वन 2 3 4 5 and 6 carbon we have carbonyl group. So we'll get this calcium salt of carboxylic acid plus क्लोरोफॉर्म बन के बाहर। अब इसको क्या कर रहा है, इसको फर्दर हीट कर दिया गया, और जरा हमने डीकार्बोक्सिलेशन में पढ़ा था, कैल्शियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर हीटेड दे अंडरगो डीकार्बोक्सिलेशन, और डीकार्बोक्सिलेशन क्या होता है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बाहर हो जाएगा। तो ज़रा CaCO3 बाहर कर देंगे अगर इस मॉलिक्यूल से हम, तो ऐसा देखो CaCO3 बाहर हो जाएगा। यहाँ पे जो मैंने मार्क किया है यहाँ पे CaCO3 बाहर कर देंगे, अगर जो बचा उसको जोड़ देंगे तो C2 जो है हमारा C6 से जुड़ जाएगा। तो ज़रा देखेंगे तो 1 2 3 4 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग बन जाएगा, यानी कि साइक्लोपेंटेनॉन।
तो ये जो हमारा पहला सीक्वेंस है KMnO4 COCl2 हीटिंग, उसके बाद जो बन रहा है हमारा साइक्लोपेंटेनॉन, और उसको यहाँ पे बोला गया, ज़रा देखो तो X। सो दिस इज X। इस X को SCO2 से रिएक्शन कराया गया, देन पर एसिड से तो हमारा मिला Y। सो हमारा X बन गया। इसको SCO2 से रिएक्शन कराएंगे, सेलेनियम ऑक्साइड। सेलेनियम ऑक्साइड क्या करता है हमारा, ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीडेशन एट अल्फा कार्बन। कार्बोनिल कंपाउंड्स में या तो अल्डिहाइड में या कीटोन्स में अल्फा कार्बन पे ऑक्सीडेशन करेगा, और अल्फा कार्बन पे क्या करता है, जो CH2 उसको कन्वर्ट कर देगा C डबल बॉन्ड O में। अल्फा कार्बन से 2 H हटा के हमारा डबल बॉन्ड O जोड़ देगा, तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। साइक्लोपेंटेनॉन में दोनों साइड अल्फा कार्बन है, किसी भी एक तरफ अपन ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये मिलेगा। एंड उसके बाद हमारा क्या, ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड CF3COOH ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड, पर एसिड है यहाँ पे। तो बेयर विलेगर ऑक्सीडेशन जैसा रिएक्शन होगा यहाँ पे, और क्या होगा, ऑक्सीजन का इंसर्शन होगा, दोनों ये जो डाइकेटोन बन रहा है इसमें दोनों कार्बोनिल ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन का इंसर्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऐसा कुछ प्रोडक्ट बनेगा, साइक्लिक अनहाइड्राइड, एंड इसको बोला गया है Y। दिस इज Y, ठीक है, साइक्लिक अनहाइड्राइड। इस अनहाइड्राइड को अगर अमोनिया के साथ हीट किया जाए, यहाँ पे 2 सीक्वेंस दिया गया है कि अनहाइड्राइड को अमोनिया के साथ हीट कर दें, तो अनहाइड्राइड को अगर अमोनिया के साथ हीट करेंगे तो ये सिंपल SN2TH रिएक्शन होगा। अमोनिया किसी भी एक तरफ, किसी एक कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करेगा, दूसरे को लीव करा देगा, तो जहाँ पे अमोनिया अटैक करेगा वहाँ पे अमाइड बन जाएगा, और दूसरा वाला लीव करेगा क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया ऊपर में, और यहाँ नीचे जहाँ पे अटैक हुआ था यहाँ पे बन जाएगा हमारा अमाइड, ठीक है। और जरा अमोनिया के साथ हीट करने पे जो बना उसको शायद बोला गया यहाँ पे Z, ठीक है, Z। तो हमने जो भी बनाया वो Z है। इस अनहाइड्राइड को PCl5 से रिएक्शन कराई, फॉलोड बाई गिलमेंस रिएजेंट, तो हमारा बना N। तो जरा पहले तो ये बन गया हमारा Z, ये हमारा Z। इस अनहाइड्राइड को फर्दर क्या कर रहा है, पहले PCl5 से रिएक्शन करा रहा है। दिस अनहाइड्राइड इज बीन ट्रीटेड विद PCl5। सो जस्ट लाइक कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब हम PCl5 से रिएक्शन कराते हैं क्या होता है, हमारा OH हट के Cl लगा देता है। तो PCl5 भी क्या करेगा, अनहाइड्राइड में दोनों तरफ हमारा इसको ब्रेक करके क्लोरीन जोड़ देता है। इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। और इसको जब हम गिलमेंस रिएजेंट से रिएक्ट कराएंगे, तो गिलमेंस रिएजेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा, लाइक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, लिथियम डाइअल्काइल क्यूप्रेट, इट्स ऑल्सो एन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ये भी क्या देगा, CH3- देगा। प्रॉब्लम क्या है कि ये जो गिलमेंस रिएजेंट हमारा लेस रिएक्टिव होता है, इट इज़ लेस रिएक्टिव एंड इट ओनली रिएक्ट विद एसिड हैलाइड्स। एसिड हैलाइड से रिएक्ट करेगा, CH3- का अटैक होगा और यहाँ से Cl- को लीव कराएगा, दोनों तरफ रिएक्शन होगी। जो कीटोन बनेगा यहाँ प्रोडक्ट में उस पर फर्दर कोई रिएक्शन नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ जो कीटोन बनेगा उस पर कोई फर्दर रिएक्शन नहीं होगी, यहाँ पे क्या लग जाएगा, CH3, क्योंकि जो गिलमेंस रिएजेंट तो हमारा लेस रिएक्टिव है। तो इसको बोला गया है N। तो ये बन गया हमारा N, ठीक है। तो जो क्वेश्चन में हमको रिएक्शन सीक्वेंस दिया हुआ है उसमें X, Y, Z एंड N क्या क्या हैं वो हमको पता चल गया, ठीक है। X इज साइक्लोपेंटेनॉन, Y साइक्लिक अनहाइड्राइड, Z हमारा ये कार्बोक्सिलिक एसिड और अमाइड दोनों ग्रुप है, और N हमारा ये कीटोन डाई कीटोन है। ज़रा क्वेश्चंस पे आते हैं। 24 क्वेश्चन नंबर 24, इस N को रिएक्ट कराया गया MgHg, मैग्नीशियम का अमलगम है, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, और ये जो रिएक्शन हमारा प्रिपरेशन ऑफ पीनाकोल। अल्डिहाइड कीटोन को जब हम मैग्नीशियम के अमलगम से रिएक्ट कराते हैं और उसको फिर हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारा ये पीनाकोल बनता है, ठीक है। सो पी जो हमारा है वो पीनाकोल है,
और पिनाकोल को एसिडिक मीडियम में हिट किया तो बेसिकली ये पिनाकोल रीअरेंजमेंट हुआ होगा और रीअरेंजमेंट हो क्या बन गया हमारा क्यू। ज़रा कोशिश करते हैं क्यू का स्ट्रक्चर बनाने की। तो जो पिनाकोल का प्रिपरेशन है ज़रा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एक बार। क्या होता है कि फाइव अल्डिहाइड कीटोन लाइक R1 C डबल बॉन्ड R2, ठीक है, इसको अगर हम मैग्नीशियम अमलगम से रेड कराते हैं देन हाइड्रोलिसिस तो 2 मोल रिएक्ट करेगा और जो कार्बोनिल कार्बन है दोनों कंपाउंड में, दोनों मोलिक्यूल कार्बोनिल कार्बन जुड़ जाएगा और दोनों पे आ जाएगा OH और हर एक कार्बन पे हमारा क्या जुड़ा है R1 R2 R1 R2। तो ये हमारा ओपन चेन में ऐसा रिएक्शन होता है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ पिनाकोल में यहाँ पे मैं मैकेनिज्म तो नहीं लिख रहा हूँ लेकिन प्रोसेस क्या है मेरा, कार्बोनिल कार्बन में बॉन्ड बन जाएगा और दोनों पे आ जाएगा OH और जो ग्रुप लगे हैं वो तो लगे रहेंगे। तो ज़रा N जो है हमारा उसको लिखें अगर हम यहाँ पे N में कितने कार्बन है, यहाँ पे ज़रा हमारा ये N है, इसमें कितने कार्बन है 1 2 3 4 5, मतलब कार्बन कार्बन से दूसरे कार्बन तक 5 कार्बन है, बाहर 2 मिथाइल ग्रुप हैं। तो ज़रा यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ इसको एक बार, C डबल बॉन्ड O, यहाँ मिथाइल, C1 C2 C3 C4 C5। अगर इसको हम मैग्नीशियम अमलगम से रिएक्ट कराएं देन हाइड्रोलिसिस तो जैसा मैंने यहाँ ऊपर लिखा ओपन चेन कंपाउंड के लिए रिएक्शन एग्जैक्टली सेम रिएक्शन यहाँ पे भी होगा। क्या होगा, कार्बोनिल कार्बन्स के बीच में बॉन्ड बना देंगे तो यहाँ पे देखो 5 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग मिलेगा और दोनों कार्बन पे क्या होगा OH होगा और मिथाइल होगा। और हमारे क्वेश्चन में मेंशन भी किया गया है कि जो यहाँ पे बन रहा है हमारा सिस आइसोमर बन रहा है, मतलब दोनों पे OH का होगा या तो वेज पे या फिर डैश पे। तो अगर OH हमारा वेज लाइन पे है तो मिथाइल यहाँ पे डैश लाइन पे होगा। तो पहले स्टेप के बाद ये बनेगा पिनाकोल और इस पिनाकोल को अगर एसिडिक मीडियम में हम हीट कर दें तो हमारा पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट क्या होगा। अभी ऊपर एक रिएक्शन में किया था हमने, दोनों में से कोई भी एक OH ग्रुप पानी बन के निकलेगा क्योंकि सिमेट्रिक है तो फ़र्क नहीं पड़ता किस OH को निकाल रहे हैं हम। तो मान लो मैंने ऊपर वाला जो OH है उसको हमने प्रोटोनेट करके बाहर कर देंगे अगर, तो ज़रा कैसा बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा हमारा क्या पॉजिटिव, नीचे क्या है मेरा मिथाइल और यहाँ पे क्या है मेरा OH, ठीक है। अब ये जो कार्बोकटाइन है वो हमारा शिफ्ट करेगा और शिफ्ट कैसे होगा, यहाँ पे मिथाइल का यहाँ पे शिफ्टिंग होगा 1 2 CH3 माइनस शिफ्टिंग, तो ऊपर वाले कार्बन पे मिथाइल हमारा टूट के जाएगा और नीचे जो पॉजिटिव आएगा उस पर क्या होगा OH हमारा डबल बॉन्ड में चला जाएगा। तो कुछ ऐसा प्रोडक्ट बनेगा 5 मेंबर्ड रिंग, ऊपर चला गया मिथाइल और नीचे वाले कार्बन पर जाएगा ऐसा डबल बॉन्ड O। तो बहुत सिंपल सा पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट रिएक्शन था। तो क्वेश्चन नंबर 24 में हमारा इस तरह का कोई प्रोडक्ट बनेगा। ज़रा ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक मिथाइल पहले से ही था, एक मिथाइल जहाँ पॉजिटिव आएगा वहाँ पहले से ही था, तो यहाँ पे 2 मिथाइल रहेंगे फाइनल प्रोडक्ट। तो यहाँ कार्बन पे 2 मिथाइल और एक हमारा C डबल बॉन्ड O। तो अगर ऐसा देखें तो ऑप्शन बी हमको दिख रहा है। तो 24 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 25 में X को यानी कि दिस साइक्लोपेंटेनॉन KCN से रेड कराया, देन रिडक्शन H2NI के साथ R बना, R को फिर HNO3 प्लस H2OS के साथ रिएक्शन कराया फॉलोड बाय PCl5 तो बना S एंड S फॉर्म में पॉलीमर, नेम ऑफ पॉलीमर S हमारा पॉलीमर बना रहा है। तो ज़रा इस वाले रिएक्शन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 में X को लिया गया यानी कि
साइक्लोपेंटेन को रिएक्शन कराया गया KCN के साथ। KCN के साथ क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, साइनोहाइड्रिन फॉर्मेशन। यहाँ हमारा CN लगा, यहाँ हमारा OH। फिर इसको रिएक्शन कराया गया H2NI, क्या होगा, कैटालाइटिक हाइड्रोजनेशन, CN को रिड्यूस कर देगा इनटू CH2NH2। ये हमारा पहला स्टेप हो गया। पहला जो सीक्वेंस है उसमें 2 रिएजेंट है KCN एंड H2NI, उससे हमारा ये बना। इसको अगर फर्दर देखेंगे तो ज़रा क्या रिएक्शन कराया गया है, इसको नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराया, देन हाइड्रोक्सिलामीन, देन PCl5। तो ज़रा बताएं, इसको अगर मैं नाइट्रस एसिड से रिएक्शन कराऊंगा तो क्या होगा। नाइट्रस एसिड क्या करता है, डाइएजोटाइजेशन, प्राइमरी अमीन को डाइजेनियम सॉल्ट में कन्वर्ट करेगा। और यहाँ जो डाइजेनियम सॉल्ट बनेगा एक्चुअली क्या बनेगा, एलिफेटिक बनेगा। और एलिफेटिक बनेगा तो बनते ही टूट जाएगा। एलिफेटिक डाइजेनियम सॉल्ट्स आर अनस्टेबल, और जैसे ही बनेगा वो टूट जाएगा, और टूट के क्या होगा, डाइनाइट्रोजन N2 गैस बन के बाहर। तो ज़रा देखो, अगर N2 गैस बन के बाहर निकलेगा तो CH2 पे पॉजिटिव आएगा, और CH2 पे पॉजिटिव आएगा और रिंग के 5 मेंबर रिंग के जस्ट बाहर है, क्या हो जाएगा, तुरंत रिंग एक्सपेंशन। और रिंग एक्सपेंशन होगा तो ये बॉन्ड टूट के CH2 से जुड़ेगा, और जिस कारण में पॉजिटिव आया उसमें क्या है, OH जुड़ा है, तो OH कहाँ चला जाएगा, डबल बॉन्ड में। तो कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। ये जो रिअरेंजमेंट रिएक्शन है यहाँ पे, ये पिनाकोल पिनाकोलोन जैसी है। एक तरफ पॉजिटिव बन रहा है, दूसरे वाले बगल में कार्बन क्या है, OH है, तो ग्रुप शिफ्ट होगा और OH हमारा डबल बॉन्ड में जाएगा। तो यहाँ पे आ गया साइक्लोहेक्सेनोन इज द प्रोडक्ट। साइक्लोहेक्सेनोन को फर्दर एड कराया किसके साथ में, हाइड्रोक्सिलामीन NH2OH के साथ में। क्या होगा, ऑक्साइम फॉर्मेशन। ऑक्साइम फॉर्मेशन क्या होता है, कार्बोनिल, कार्बन से हमारा ऑक्सीजन, और यहाँ NH2 से H2, वाटर बाहर करके जोड़ देंगे, पानी बाहर करके जोड़ेंगे, क्या बन जाएगा हमारा ऑक्साइम, एन डबल बॉन्ड C, यहाँ पे रिंग, N के ऊपर क्या आएगा, OH। और इसको फिर PCl5 के साथ रिएक्शन कराया गया, PCl5 के साथ। और ये हमारा बहुत फेमस रीअरेंजमेंट रिएक्शन है, क्या नाम है इसका, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट इन ऑक्साइम। PCl5 क्या करता है, इस OH को हटा के क्या लगा देता है यहाँ पे, Cl, C डबल बॉन्ड N Cl, ठीक है ना। और यहाँ से फिर Cl ग्रुप हटेगा, ठीक है, रिंग का एक्सपेंशन होगा, बेकमैन्स रीअरेंजमेंट। ये हमने क्लास में भी किया होगा, बेकमैन रीअरेंजमेंट कराएंगे यहाँ पे अगर, तो क्या होगा, साइक्लिक 7 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइड विल फॉर्म एज प्रोडक्ट। और 7 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइड है, उसको बोलते हैं हम कैप्रोलैक्टम। ये बहुत फेमस रिएक्शन है कि साइक्लोहेक्सेनोन को ऑक्साइम से रेड कराओ, साइक्लोहेक्सेनोन को NH2 से रेड कराओ, ऑक्साइम बनेगा। ऑक्साइम में अगर बेकमैन रीअरेंजमेंट कराते हैं अपन तो 7 मेंबर्ड साइक्लिक अमाइड बनेगा कैप्रोलैक्टम, विच इज मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। दिस कैप्रोलैक्टम इज मोनोमर ऑफ नाइलॉन 6। तो जो क्वेश्चन नंबर 25 हमारा, उसका आंसर हो जाएगा नाइलॉन 6, ऑप्शन बी, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सा लग रहा है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिएक्शन है, लेकिन अगर देखेंगे कि करके तो सारे रिएक्शन आराम से हो जाएंगे, आराम से आंसर निकलेगा। सेकंड वाला कंपैरिजन बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे कुछ रिएक्शन सीक्वेंस है, टोलुइन का रिएक्शन कराया KMnO4 के साथ में, P बना, क्या बन जाएगा, P। टोलुइन को जब हम KMnO4 से रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, कहाँ होगा, बेंजाइल कार्बन पे होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, दिस इज अवर P। इस P को रिएक्ट कराया इसके साथ में NaOH प्लस CaO, सोडा लाइम के साथ हीट किया, डीकार्बोक्सिलेशन। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन होगा तो यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप गायब हो जाएगा, तो प्रोडक्ट विल बी बेंजीन। ये बना हमारा Q, सो Q इज बेंजीन। बेंजीन को रिएक्ट कराया गया सोडियम इन लिक्विड अमोनिया, एंड दिस इज बर्च रिडक्शन। बेंजीन का बर्च रिडक्शन से जरा याद करेंगे तो क्या बनता है, 1,4-डाइइन। अपोजिट कार्बन पे ऑक्सीडेशन होता है, और डाइन इज द प्रोडक्ट, 1,4-डाइन, ठीक है। इसको फिर O3Zn रिडक्टिव ओजोनोलिसिस, 1,3-डाइन को रिडक्टिव ओजोनोलिसिस। रिडक्टिव ओजोनोलिसिस में क्या होगा, दोनों कार्बन डबल बॉन्ड टूटेंगे, और क्या बन जाएगा, दोनों तरफ अल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड H CH2 C डबल बॉन्ड H। इसका 2 मोल बनेगा, और इसी को बोला गया है हमारा S, ठीक है।
तो एस हमारा क्या है, डाइल्डिहाइड है, 1,3 डाइल्डिहाइड। एस को रेड फॉस्फोरस एच से रिएक्शन कराया है अगर, रेड फॉस्फोरस एच क्या करता है, किसी भी कंपाउंड को अल्केन में रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो अल्केन बन जाएगा प्रोपेन, ठीक है। और फिर ऐसे इसको बोला गया टी, और टी को फर्दर एड कराएगा इसके साथ में ब्रोमीन लाइट। फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन, फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन तो कहाँ होगा, सेकेंडरी कार्बन पे होगा, बहुत ज़्यादा होगा, हाईली सेलेक्टिव ब्रोमिनेशन। सो दिस इज़ यू, मेजर प्रोडक्ट यू। और यू को फिर Et2CuLi, Et2CuLi क्या है ये, अगेन गिलमैन्स रिएजेंट, Et2CuLi क्या देगा ये हमारा, Et माइनस, ठीक है। दिस इज़ प्रिपरेशन ऑफ अल्केन। यहाँ से जो Et- निकलेगा वो अटैक करके हमारा ब्रोमीन को भगा देगा, खुद जाके जुड़ जाएगा, तो बनेगा हमारा क्या, एक अल्केन बनेगा। कैसा बनेगा, यहाँ पे बीच वाले कार्बन क्या जुड़ जाएगा, इथाइल, इस तरह का, ठीक है। और इसको बोला गया वी, दिस इज वी, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है अल्केन फॉर्मेशन का, इसको हम बोलते हैं कोरी हाउस अल्केन सिंथेसिस, कोरी हाउस अल्केन सिंथेसिस। कोरी हाउस सिंथेसिस में अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन कराया जाता है, किसके साथ में, गिलमैन्स रिएजेंट के साथ में। गिलमैन्स रिएजेंट का जो R- है अटैक करके हैलोजन को बहा देगा और जुड़ जाएगा, तो ऐसा अल्केन बनेगा। तो हमको सारे सब पता है हमको, P, Q, और ये जो बना बेंजीन हमारा क्या, ये R, S, T, U एंड V, ठीक है। अब जो भी पूछ रहा है जरा, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 में व्हेन S इज ट्रीटेड विद PHMgBr, तो जरा S देखते हैं, S कौन है, S ये है डाइल्डिहाइड। और इस कंपाउंड को ध्यान से देखें तो बीच में जो कार्बन हमारा एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है तो इसमें ये हाइड्रोजन एसिडिक है। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ऐसे कंपाउंड सिलेक्ट कराएं जिसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन है, तो क्या होगा, एसिड बेस रिएक्शन करेगा। जरा मैं यहाँ फिर से बना दे रहा हूँ ऊपर, दिस इज योर कंपाउंड एस, जिसके पास में क्या है, हमारा एसिडिक हाइड्रोजन है, और एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से एसिड बेस रिएक्शन होगा। सो दिस PH माइनस विल एब्स्ट्रैक्ट H+ टू फॉर्म बेंजीन, आंसर इज C। 27 कंपाउंड which liberate H2 गैस ऑन रिएक्शन विद सोडियम मेटल, अगेन सोडियम मेटल से रिएक्ट करने पे H2 वही निकालेगा जिसके पास में एक्टिव हाइड्रोजन होगा, एसिडिक हाइड्रोजन होगा। तो एक तो कौन हो जाएगा, हमारा S हो जाएगा, ठीक है। S के पास हमारा हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है। एंड अगर और ध्यान से देखें तो P, जो हमारा कंपाउंड P हो तो क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो P के पास तो एसिडिक हाइड्रोजन है ही है, बाकी कहीं पे भी किसी कंपाउंड के पास में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। सो आंसर विल बी P एंड S, मतलब ऑप्शन ए। दो ऐसे कंपाउंड है जिसके पास में एसिडिक हाइड्रोजन है जो पॉजिटिव सोडियम मेटल टेस्ट देगा। अगला वाला कॉम्प्रेशन है हमारा द हाइड्रोकार्बन हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C10H6। एक हाइड्रोकार्बन है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला दिया है C10H6। तो पहले जरा DU निकाल लेंगे, कितना DU आ रहा है, 10 कार्बन है तो 22, 10 को 2 से गुणा करेंगे, 20 + 2 22 - 16, 22 - 16 2, कितना आ रहा है यहाँ पे 3। सो DU इन दिस मॉलिक्यूल इज 3। अंडरगो रिडक्टिव एंड ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस टू yield 2 मोल ऑफ सेम कंपाउंड विद मोलिकुलर फॉर्मूला C5H8O। अगर रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव में सेम प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब जो प्रोडक्ट बनेगा वो कीटोन बनेगा, प्रोडक्ट हमारा कीटोन C5H10O। और जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें DU निकालेंगे अगर हम, तो 5 कार्बन है, 5 दूनी 10 और 2 12, 12 - 8, तो यहाँ पे 2 DU आ रहा है। तो कीटोन है तो इसमें 2 DU है, तो एक तो हमारा C डबल बॉन्ड O का DU हो गया, और एक हमारा यहाँ पर रिंग होना पड़ेगा। ये जो प्रोडक्ट है हमको पता चल गया इट्स ए साइक्लिक कीटोन। जो इन्फॉर्मेशन दिया है उससे हमको पता चला कि जो हमारा कंपाउंड है उसमें टोटल 3 DU हैं, और इसका रिडक्टिव और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस से प्रोडक्ट हमारा सेम बन रहा है। और सेम बनने का एक ही मतलब है कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो कीटोन होगा, और जो प्रोडक्ट बना है उसमें 2 DU मतलब वो साइक्लिक कीटोन है। हाइड्रोकार्बन कैन ऑल्सो अंडरगो हाइड्रोजनेशन बाय यूजिंग डिफरेंट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2। यहाँ पे एक नीचे एक इन्फॉर्मेशन लिखा है कि साइक्लोप्रोपाइल रिंग कैन हाइड्रोजनेटेड एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेजेंस ऑफ मेटल कैटलिस्ट। देखो हाइड्रोजनेशन जब भी हम बात करेंगे तो डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनके ऊपर हाइड्रोजनेशन होगा, लेकिन
साइक्लोप्रोपेन, हमने कहीं ऐसा पढ़ा होगा कि साइक्लोप्रोपेन काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल है, यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा एंगल स्ट्रेन है, मॉलिक्यूल हाईली स्ट्रेन। तो रूम टेम्परेचर पे या लो टेम्परेचर पे तो इस पर हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, लेकिन अगर सफिशिएंटली हाई टेम्परेचर है अराउंड 120 डिग्री सेंटीग्रेड, सो अराउंड 120 डिग्री सेंटीग्रेड इसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। क्या होगा, कोई एक कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा, कोई एक कार्बन कार्बन बॉन्ड टूट जाएगा और HH जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरा प्रोपेन। ठीक है, सो हाइड्रोजनेशन कराने से हमारा प्रोपेन बन जाता है साइक्लोप्रोपेन का। बाकी किसी साइक्लिक कंपाउंड में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे एंगल स्ट्रेन कम हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे हमको कुछ क्वेश्चन दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 28, इफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट आर नॉट रिजोल्वेबल बट इट कंज्यूम्स 3 moles of H2 ऑन हाइड्रोजनेशन एट 120 डिग्री सेंटीग्रेड प्रेजेंस ऑफ Pt। 3 मोल H2 कंज्यूम कर रहा है 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी कि जो रिंग होगा 3 मेंबर वो भी हाइड्रोजनेट होगा, पाई बॉन्ड भी हाइड्रोजनेट होगा। आइडेंटिफाई द पॉसिबल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो पहला जो इन्फॉर्मेशन दिया है हमको कि हाइड्रोकार्बन और उसका प्रोडक्ट दोनों हमारे क्या है, नॉट रिजोल्वेबल, मतलब वो एनैंसियोमेरिक पेयर में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, मतलब वो क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। हाइड्रोकार्बन खुद भी इनएक्टिव, उसका प्रोडक्ट भी इनएक्टिव होना चाहिए। तो जरा देखते हैं ऑप्शन ए। ऑप्शन ए में जरा जो मोलिकुलर फॉर्मूला हो तो मैच कर रहा होगा। कंपाउंड में टोटल क्या है, 3 DU हैं, 2 रिंग है हमारे, एक पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, और 2 रिंग है हमारे, और 3 मोल H2 कंज्यूम करेगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्योंकि दो रिंग पे होगा और एक डबल बॉन्ड पे होगा। तो पहले तो ये देख लेते हैं कि क्या ये हमारा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं। तो मॉलिक्यूल में अगर POS चेक कर रहे तो POS पास नहीं करेगा, POS तो पास नहीं करेगा, लेकिन ज़रा सेंटर ऑफ सिमेट्री देखें अगर इसमें एकदम बीचों बीच से, अगर हम ऐसा राइट हैंड साइड में ऊपर की तरफ जाएँ तो क्या मिलेगा, मिथाइल मिलेगा, और अगर एकदम अपोजिट आएंगे तो नीचे भी मिथाइल मिलेगा। ठीक है, अगर ऐसा इधर ऊपर जाएं तो देखो मिथाइल है, इसके अपोजिट आएंगे तो भी मिथाइल है, और रिंग में जाएंगे तो रिंग मिलेगा। क्या दिख रहा है जरा, इस बीच वाले पॉइंट के अबाउट क्या हो जा रहा है यहाँ पे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। POS तो नहीं है लेकिन COS है, तो मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव रिजोल्वेबल नहीं है, तो अच्छी बात है। ज़रा इसका प्रोडक्ट देखते हैं, ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट O3Zn वाटर। ठीक है, रिडक्टिव लेन चाहे ऑक्सीडेटिव लेन सेम प्रोडक्ट बनेगा, कीटोन बनेगा, बीच में से क्या करेंगे, तोड़ेंगे, और बीच में से तोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, ऐसा C डबल बॉन्ड O, एक तरफ मिथाइल, यहाँ पे मैं रीड्रॉ कर रहा हूँ, C डबल बॉन्ड O, एक तरफ मिथाइल क्या है, ऊपर है, नीचे H है, और एक तरफ मिथाइल हमारा नीचे है, ऊपर H है। जरा इस कंपाउंड को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे 2 एसिमेट्रिक कार्बन है ये दोनों, और इसमें कोई POS या COS पास नहीं करेगा, चाहे चेक कर सकते हैं, नहीं करेगा तो मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकली एक्टिव हो गया तो हमारा ये रिजोल्वेबल होगा ये तो। ठीक है, तो ए आंसर नहीं हो सकता। बी में अगेन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। बी में जो कंपाउंड हमारा, इसमें ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे कोई POS और कोई COS दोनों ही पास नहीं कर रहा है, तो मॉलिक्यूल ही हमारा ऑप्टिकल एक्टिव है, तो अगेन ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन सी में ध्यान से देखें अगर हम, तो ऑप्शन सी में देखो मॉलिक्यूल में POS भी पास कर जाएगा, सिंपली POS पास कर जाएगा, बीच में से इसको अगर हम काट देंगे ऐसा दोनों रिंग के बीचों बीच में से, तो ज़रा देखो मिथाइल क्या है, दोनों साइड ऊपर है, तो यहाँ पे आराम से बीच में से POS पास करेगा, तो मॉलिक्यूल क्या है हमारा नॉन रिजोल्वेबल है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और ज़रा इसका अगर हम ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनाते हैं तो कुछ ऐसा बनेगा, दोनों मिथाइल यहाँ पे क्या है, सेम साइड है, और ज़रा सेम साइड है तो देखो भले ही कार्बन एसिमेट्रिक है लेकिन यहाँ पे POS पास कर जाएगा। इसको बीच में से काटेंगे अगर हम तो POS पास करेगा, दोनों मिथाइल हमारे ऊपर की तरफ है, तो यहाँ पे POS पास कर जाएगा, तो ये भी हमारा इनएक्टिव है। तो देखो रिएक्टेंट भी नॉन रिजोल्वेबल है, प्रोडक्ट भी नॉन रिजोल्वेबल है, और बाकी सारे कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। डी वाले में तो देखो जरा अगेन दो एसिमेट्रिक कार्बन है, और अगेन कोई POS या COS पास नहीं कर रहा है, तो अगेन मॉलिक्यूल क्या हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है, ठीक है, रिजोल्वेबल हो जाएगा। तो आंसर इज सी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा इसमें 29, इफ हाइड्रोकार्बन एंड इट्स ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट आर रिजोल्वेबल। अब यहाँ पे रिजोल्वेबल है दोनों, हाइड्रोकार्बन भी उसका प्रोडक्ट भी,
but it consume 3 moles of H2 at 120 degree centigrade in presence of PD. Identify the possible structure of hydrocarbon. तो ऑप्शन ए हमारा है, देखो क्या है, कोई सिमेट्रिक कार्बन नहीं है और पूरा मॉलिक्यूल क्या प्लेनर है, और प्लेनर तो इसमें आराम से पीओएस पास करेगा, तो रिजोल्वेबल नहीं है, इनएक्टिव है। ऑप्शन बी में भी ज़रा देखो, ऊपर वाले क्वेश्चन में भी ये आया था, ज़रा बीच में से काटेंगे तो अगेन पीओएस पास कर जाएगा, चारों मिथाइल हमारे ऊपर की तरफ है, तो ये भी हमारा रिजोल्वेबल नहीं है। ऑप्शन सी एंड डी। ऑप्शन सी में अगर ध्यान से देखें हम तो पीओएस तो पास नहीं करेगा, लेकिन अगर सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे तो एकदम बीच में से अपोजिट मिथाइल, नीचे मिथाइल, ऊपर मिथाइल, नीचे मिथाइल, देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री पास कर जाएगा, और सीओएस पास करेगा तो अगेन मॉलिक्यूल हमारा ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, प्रोडक्ट को चेक करने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन डी ऊपर वाले में भी आया था अभी, देखो 2 सिमेट्रिक कार्बन है, कोई पीओएस या सीओएस पास नहीं करेगा, पहली बात मॉलिक्यूल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इसका अगर हम ओजोनोलिसिस प्रोडक्ट बनाएंगे बीच में से तोड़ के तो हमारा कुछ प्रोडक्ट ऐसा बनेगा, यहाँ पे हमारा इथाइल है, नीचे एच है, देखो जरा इस प्रोडक्ट में क्या एक एसिमेट्रिक कार्बन है, एक एसिमेट्रिक कार्बन है तो कोई पीओएस या सीओएस की तो बात ही नहीं होगी, तो ये भी हमारा मॉलिक्यूल क्या ऑप्टिकली एक्टिव। तो हाइड्रोकार्बन भी रिजोल्वेबल है, उसका प्रोडक्ट भी रिजोल्वेबल है, और जो हाइड्रोकार्बन है जरा इसका हाइड्रोजनेशन कराएंगे 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो ये 3 मोल H2 कंज्यूम करेगा, क्योंकि 2 यहाँ पे रहेंगे, एक हमारा डबल बॉन्ड है। सो आंसर इज डी। आगे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में डिस्कस